कुलदीप जी, हिमाचल में तो अब मामला ऐसा बन सकता है कि डिपॉजिट कई लोग लूज करेंगे, जिस तरह से आपने तमाम जगहों पर 1% के आसपास वोट से। गुजरात में अब कई सीटों पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को मिला लिया जाए तो वो बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। मतलब आपका वहां पर चुनावी मैदान में उतरना, नॉन बीजेपी वोट्स को बांटना बीजेपी को फायदा पहुंचा गया। अभय जी फिर, और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता सुबह से बता रहे हैं कि आप लोग इनकी बी टीम बन के वहां पर उतरे थे। 6 सीट सर, 6 सीट। अंजना जी, ये देश जानता है कौन लिख के कितना दिया था यहाँ पे? अंजना जी, ये देश जानता है कौन किसकी। कुलदीप जी, लिख के क्या कहा था? मैं अपनी बात कर लूं। ये देश जानता है कौन, देखिए कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी बी टीम नहीं है। लेकिन मैं तो देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आज ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है कि 10 साल पहले शुरू हुई एक छोटी सी पार्टी आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। और गुजरात के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये आज आम आदमी पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि 10 साल पुरानी शुरू हुई पार्टी आज ऐतिहासिक रूप से आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। और दूसरी बात अंजना जी, ये कि जो आप कह रहे हो कि किसने किसका वोट काटा, किसने किसका वोट जोड़ा, अगर अभी सुधीर जी बता रहे थे कि कौन बस में जाएगा, कौन मिनी बस में जाएगा, कौन गाड़ी में जाएगा, इनसे पूछ लीजिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कौन सी बस में बैठ के जाती है, इनसे पूछ लीजिए दिल्ली के अंदर कौन से ऑटो में बैठ के भारतीय जनता पार्टी जाती है। ये बता दें, दिल्ली के आज पूरे देश भर ने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने 10 साल के अंदर अपने काम के दम पर, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति के दम पर किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे ले जाने का काम किया। और देश के लोगों ने पूरा आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल आपको रोक रही हूँ कुलदीप जी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है इस वक्त। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर भूपेंद्र पटेल का नाम लिया था। 10 या 11 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं भूपेंद्र पटेल। यहां तक कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भूपेंद्र को नरेंद्र से भी ज्यादा रिकॉर्ड जीत दिलाइए। और प्रधानमंत्री की ये बात सच्ची साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 149 का 1949 का 89 का रिकॉर्ड जो माधव सिंह सोलंकी का है, 149 सीट्स का, 149 सीटों का, उसको पीछे छोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों की ये प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाएगा। सरकार बनाने की तैयारी ये गुजरात में चल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, एक लाइन में पूरी खबर ये है कि आप जिस मॉडल को दिल्ली में प्रोजेक्ट करते हैं और जिस फ्रीबीज की बात होती है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, मुफ्त बिजली, उसको गुजरात की जनता ने नकारा है। मैं खुद सूरत के कई इलाकों में गई थी, कई जगहों पर गई थी। जो बीजेपी प्रो बीजेपी वोटर्स थे वो कहते थे कि गुजरात वालों को फ्री का नहीं चाहिए। नहीं, अंजना जी, नकारा नहीं है। एक 10 साल पुरानी पार्टी जो गुजरात में लड़ रही है, वहां पर अगर वो 10%, अभी आप 12% में ख्याल से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रही है, अगर वो इतना वोट लेके जा रही है तो मैं कह सकता हूं कि ये गुजरात में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। गुजरात के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। वो प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, गृह मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, और कहते थे गुजरात में सेंध नहीं लग सकती। आम आदमी पार्टी ने वहां दिखा दिया कि कैसे अगर आप काम की मुद्दों की बात करोगे, गुजरात के लोगों की बात करोगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करोगे, लोगों के रोजगार की बात करोगे, महिलाओं के सम्मान की बात करोगे, तो किस प्रकार से गुजरात के लोग भी आपको प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया। और आज मैं कह सकता हूं लौट रही हूं, 6 सीटों पर इतना दम आप भर रहे हैं। दिल्ली के अच्छा अंदर कुलदीप जी, 28 सीटों से कुलदीप जी, एमसीडी वाला तो कल हो गया ना, जहां पर आपको अच्छी जीत मिली है। आज तो गुजरात पर बात हो रही है, जहां आप 6 पर अटके हैं, और हिमाचल जहां आप 0 पर अटके हैं। संजय जी, नहीं अंजना जी, क्या जो हमने सेंध मार दी, मिस्टर कुलदीप प्लीज एक सेकंड। संजय जी, क्या जिस सेंध का वो दम भर रहे हैं वो ऐसा हो पाया है? ये हिस्टोरिक विन, 3 बड़े फैक्टर संजय जी अगर मैं आपसे पूछूं, वहीं पर अब हिमाचल में तस्वीर साफ दिख रही है, लग रहा है कांग्रेस सरकार बना लेगा। देखिए अंजना जी, अगर गुजरात में बीजेपी की जीत के 3 बड़े फैक्टर, पहला प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ये चुनाव अस्मिता के नाम पे लड़ा जा रहा था, गुजराती अस्मिता के नाम पर, वो सबसे बड़ा फैक्टर। बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत इस बात को की ओर इंगित करता है कि गुजरात की जनता वहाँ के सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखाई पड़ती है। और कुछ इसका फायदा जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोटों का बंटवारा हुआ है, उसका भी कुछ फायदा दिखाई पड़ता है। हालांकि जिस तरह का आकलन हम पहले कर रहे थे, हमें लगता था कि
वोटों का बंटवारा ज्यादा होगा और इस वजह से बीजेपी को सीटों का जो इजाफा होगा इस वजह से ज्यादा होगा, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। सीटें बढ़ रही हैं और उसकी बड़ी वजह है बीजेपी का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत। पिछली बार 48% वोट थे और इस बार तकरीबन वो 53-54% जा रहा है। ये एक ऐसा प्रमाण है, ये बताता है कि बीजेपी की सरकार के लिए लोग कितना बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। संजय जी, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आज आम आदमी पार्टी ने 6% से ज्यादा वोट ले लिया गुजरात में, तो आम आदमी पार्टी आज संवैधानिक रूप से भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और केजरीवाल का ये सपना है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। और 2024 में फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी के सामने सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी होगा, जो चेहरा होगा, वो अरविंद केजरीवाल का होगा? ये एक जो दर्शक गुजरात के बाहर भी बैठे हैं उनके लिए समझने की बात है कि 2024 की तस्वीर बदल जाएगी। मुझे नहीं लगता सुधीर कि 2024 की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन जिन बातों का आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल को स्वयं तो जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अगर विरोध में विपक्ष में कोई अगर विश्वसनीय चेहरा है तो वो उनका चेहरा है। और अगर मैं अपने सर्वेक्षणों के आधार पर भी देखूं, देश भर में इन चुनावों के बारे में नहीं कह रहा, दूसरे चुनाव, तो जनता को भी ये लगने लगा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के एक तरह से कोई अपोज करने के लिए कोई चेहरा है तो वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है 2024 में ऐसी होती हुई चीजें मुझे दिखाई नहीं पड़ती। शायद 2029 में ये चीजें हो जाएं। 2024 में तो प्रधानमंत्री का संजय जी, आपने हमेशा स्पष्ट किया, आपको 2024 को लेकर अभी भी आपको लगता है कि कोई नहीं है लड़ाई में, बीजेपी वाले इससे खुश होते हैं, बाकी नाराज होते हैं, लेकिन सफोलॉजिस्ट वही कहता है जो उसे सामने आंकड़ों में और लोगों की प्रतिक्रियाओं में दिखाई देता है।